एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। यहाँ पे टीचर और बेंसर आ जाते हैं। फिर टीचर क्यू से पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्यू। तो क्यू कहता है कि ओ मिस्टर वांग की बिल की प्रॉब्लम है। 2 बिल बनाया गया था, वो भी सेम डेट पर। कंपनी के शेयर किसको मिलने चाहिए और प्रॉपर्टी किसे मिलनी चाहिए, इस बात पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों बिल पर अलग अलग बातें लिखी है। इसी वजह से वहाँ पर झगड़ा हो रहा है। फिर हम डाला को देखते हैं, जो उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो लोग सुन नहीं रहे होते हैं। फिर वहाँ पर टीचर आती है और उनसे कहती है कि आई एम सॉरी, नमस्ते, मैं हूँ अटर्नी टीचर कौन, मैं यहाँ पर डाला की सुपरवाइजर हूँ। फिर वो आदमी कहता है कि तो फिर तुम देखो तुम्हारे स्टाफ ने क्या गलती की है, अब हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि मैं बेंजामिन हूँ, मैं यहाँ का मैनेजर डायरेक्टर हूँ। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि टीचर और उसकी टीम काफ़ी काबिल लॉयर्स है। ऐसे उनसे ये मिस्टेक होनी तो नहीं चाहिए थी, पर अब जब हो चुका है, इस वजह से हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे। मैंने अटर्नी टीचर कौन से कह दिया है वो इस चीज़ पर पूरा ध्यान दे। फिर टीचर कहती है कि डाला, जब तुमने बिल में चेंजेस किए तब तुमने उसमें पुराना बिल का रेफरेंस मेंशन किया था कि नहीं। ये सुन के डाला काफ़ी घबरा जाती है। फिर डाला कहती है कि नहीं, मैंने नहीं किया था। फिर वहाँ पे वो नमूना आ जाता है और कहता है कि नमस्ते नमस्ते, मैं हूँ अटर्नी शार्क, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ की फ़िक्र मत कीजिए, इसे चेक करने के कई और भी तरीके हैं। फिर टीचर कहती है कि हम टाइम शीट की जांच करते हैं। ये सुनने के बाद डाला जल्दी से चेक करने लग जाती है। फिर वो नमूना कहता है कि यह एक टाइम शीट है, जब कोई लॉयर काम पर आता है या फिर किसी क्लाइंट से मिलने जाता है तब उस लॉयर को इसमें लिखना पड़ता है। तब उसे अपने अपॉइंटमेंट को लॉग आउट करना पड़ता है और अपने अपॉइंटमेंट की डिटेल्स पर एक ब्रीफ नोट लिखनी पड़ती है ताकि हम उसे ट्रैक कर सकें। नमूना इतना बोल के ख़त्म करता ही है। इसी बीच टीचर डाला से कहती है कि डाला। फिर डाला डरते हुए कहती है कि उस दिन मैं मिस्टर वोंग से एक बार सुबह मिलने गई थी और फिर मैं रात में गई थी, पर मैंने बस मॉर्निंग का टाइम मेंशन किया है। फिर वो नमूना कहता है कि बेल, ऐसा कभी कभी हो जाता है, लॉयर्स कभी कभी सुबह लॉगिन करने का प्लान करते हैं, पर वो सुबह ऑफिस पहुंचकर उनके पास बहुत सारा काम आ जाता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं। पर डोंट वरी, पर इसे चेक करने के और भी तरीके हैं, पर आप लोग घबराइए मत, मैं हूँ ना, मैं जब तक हूँ तब तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर बेन से डाला से कहते हैं कि जब तुमने बिल बनाया था तब तुमने उसका वीडियो बनाया था। फिर डाला कहती है कि हाँ सर। फिर बेन सर कहते हैं कि तो फिर मुझे दिखाओ। फिर वो नमूना कहता है कि चलो तो फिर तो हो गया, वीडियो है ना हमारे पास, हम अभी वीडियो प्ले करते हैं और सारा का सारा मामला अभी ख़त्म हो जाएगा। फिर डाला कहती है कि सुबह का वीडियो तो है, पर रात का हाफ वीडियो है, क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। यह सुन के सब लोग परेशान हो जाते हैं और वो नमूना कहता है कि क्या स्टोरेज फुल हो गया था तुम्हारा। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद वो क्लाइंट्स डाला पर भड़कने लग जाते हैं और कहते हैं कि तो हम लोग अब क्या करें। फिर ताऊ डाला से कहती है कि डाला, तू ऐसी गलती कैसे कर सकती है। फिर कैमलिया कहती है कि टीचर को अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, वो भी उसके स्टाफ के वजह से। यह सुन के ताऊ कहती है कि यस आई नो। फिर वो आदमी भड़कते हुए डाला से कहता है कि तो अब हम क्या करें, क्या आप लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सी बिल फाइनल है, जल्दी बोलो, बता सकते हो क्या नहीं। फिर वो लेडी कहती है कि ये क्या मजाक है, यहाँ के सारे लॉयर्स यूजलेस है, मैं तुम सबको सू करूँगी। फिर वो आदमी भी कहता है कि हाँ, मैं भी तुम सब पर केस करूँगा। ये कहने के बाद वो दोनों अपनी अपनी बिल फेंक देते हैं। फिर ये देखने के बाद टीचर एक स्माइल देती है और टीचर की ये स्माइल देख के क्यों कहता है कि ये तो वही वाली स्माइल है। यह सुन के जून कहती है कि ये वाली स्माइल, इसका क्या मतलब है। फिर क्यों कहता है कि आई थिंक टीचर जानती है कि मिस्टर बॉन्ग की फाइनल बिल कौन सी है। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उन सबको एक रूम में बैठे हुए देखते हैं। फिर मिस्टर बॉन्ग का बेटा कहता है कि देखिए हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी हमें सबूत दिखाइए। ये सुनने के बाद टीचर स्माइल करती है। उसके बाद टीचर कहती है कि ये जो वीडियो है ये आपके पिता का लास्ट वसीयत का है। ये सुन के डाला कहती है कि वीडियो, टीचर मैम आपके पास वीडियो है। फिर पेंसर कहते हैं कि डाला ने कहा कि उसका स्टोरेज फुल था,
तो तुम्हारे पास कैसे आया ये वीडियो? ये सुनने के बाद टीचर कुछ कहती नहीं है और डायरेक्ट वीडियो ऑन कर देती है। फिर हम मिस्टर बॉन्ग का वीडियो देखते हैं जिसमें मिस्टर बॉन्ग कहते हैं कि मैं अपनी सारी दौलत दान करना चाहता हूँ। और वो अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा, तुम लोग मेरी चमचागिरी करोगे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दान करूँगा। ये सुनने के बाद उनके बच्चे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या? फिर डाला टीचर से कहती है कि ये वो वीडियो नहीं है जो मैंने बनाया था। ये सुनने के बाद टीचर डाला को देखती है और कुछ कहती नहीं है। ये सुन के उनके बच्चे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या? दान? फिर टीचर उनसे कहती है कि आपके पास जो बिल है वो नवंबर 26 को बनाया गया था, पर यह वीडियो दिसंबर के 1 तारीख को बनाया गया था। और जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, यह मिस्टर बॉन्ग की आखिरी वसीयत है जो आपके सामने है। यह सुनकर मिस्टर बॉन्ग के बेटे कहते हैं कि नहीं, वीडियो में बनाया गया बिल सही नहीं होता है, ये तुम याद रखना। यह सुनकर टीचर उनसे कहती है कि मिस्टर बॉन्ग ने अपने खुद के डॉक्टर और नर्स से ये वीडियो और अपनी वसीयत लिखाई और तो और उन्हें विटनेस बनाकर साइन भी करवाया। तुम्हारे पिता के इच्छा के मुताबिक डॉक्टर ने ये बिल लिखकर अपने पास रखी और डाला को दे दी और इसलिए ये बिल वैलिड है। देखा जाए तो इस वसीयत में कुछ भी गलत नहीं है, ये पूरी तरीके से सही है। जो वसीयत आप लोगों के पास है वो वसीयत वैलिड ही नहीं है, क्योंकि ये लास्ट वसीयत है ही नहीं। लास्ट वसीयत तो वो है जो हमारे ऑफिस में रखी हुई है। मिस्टर बॉन्ग की इच्छा थी कि वो अपनी सारी दौलत चैरिटी में डोनेट कर दे। ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर बॉन्ग के बच्चे काफ़ी उदास हो जाते हैं। उसके बाद ये सीन ही पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग सब वहाँ से चले गए हैं और वहाँ पे बस टीचर और बेंसर और डाला है। फिर बेंसर टीचर से कहते हैं कि टीचर, तुम्हें मिस्टर बॉन्ग का वीडियो कैसे मिला? फिर टीचर कहती है कि जब मैं मिस्टर बॉन्ग से पहली बार मिलने गई थी तब मैंने उन्हें बताया था कि कई तरीके हैं वसीयत बनाने के। मिस्टर बॉन्ग हमेशा अपना मन बदलते रहते थे, इसलिए मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि तो वो अपना ओरली स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसलिए मैंने उन्हें स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर दिया जो वो बोल सके, जिसमें वो अपनी संपत्ति की डिटेल में बता सके। फिर बाद में मिस्टर बॉन्ग ने जैसे ही अपनी वसीयत बदली तब उन्होंने मैंने जो जो उन्हें कहा था वो उन्होंने फॉलो किया। ये सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि ओह अच्छा। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि मिस्टर बेन, मैंने आपको बताया था ना कि मैं भले ही क्यू के केस में काम कर रही हूँ, पर मुझे दिए हुए किसी भी काम को किसी भी तरह से कोई भी कमी आने नहीं दूंगी। पर आपने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। आपको ऐसा लगा कि मैं अपने काम में ध्यान नहीं दूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर बेन को भी समझ में आ जाता है कि मिस्टर बेन ने टीचर के बारे में जो जो सोचा होता है वो गलत था। इस वजह से मिस्टर बेन टीचर से कुछ कहते नहीं हैं और अपनी आंखें झुकाकर बैठ जाते हैं। उसका टीचर डाला से कहती है कि और तुम? फिर डाला घबराते हुए टीचर से कहती है कि टीचर मैम, मुझसे गलती हो गई। ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को उसके केबिन में देखते हैं जो घर जाने वाली होती है। इसी बीच वहाँ पर डाला आ जाती है। टीचर डाला को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि डाला अपने साथ रिज़ाइन लेटर लाई होती है। ये देख के टीचर शॉक हो जाती है और उसे देखने लग जाती है। फिर हम उन दोनों को ऑफिस के बाहर देखते हैं। फिर डाला टीचर से कहती है कि मैं टीम पर बोझ नहीं बनना चाहती। यह सुन के टीचर कहती है कि डाला, तुम खुद को टीम के लिए एक बोझ क्यों समझ रही हो? तुमने तो मेरी हेल्प की थी ना क्यू का केस जीतने में। और सिर्फ क्यू का केस ही नहीं, तुमने कितने सारे केसेस में मेरी हेल्प की है। बिना तुम्हारी हेल्प के मैं कैसे कामयाब हो सकती थी डाला? यह सुन के डाला टीचर से कहती है कि आप कामयाब बिल्कुल होती, मैं जानती हूँ आप जीत सकती है। आप कोई भी केस बड़ी आसानी से जीत सकती है। फिर टीचर डाला से कहती है कि तुम क्या सोच रही हो डाला? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी परेशान कर रही है? ये सुन के डाला टीचर को देखने लग जाती है। फिर डाला टीचर से कहती है कि मुझे ऐसा फील होता है कि इतना डाला क्या ही बातें है कि इसी बीच टीचर डाला से कहती है कि ऐसा फील होता है कि जैसे लोग मुझे एक कामयाब लॉयर की तरह देखे, क्यों है ना? सिर्फ अटर्नी टीचर की एक असिस्टेंट की तरह नहीं। ये सुन के डाला कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि आपका भरोसा जीतना काफ़ी मुश्किल है।
तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।